नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैंपियन चेस टूर फाइनल्स का 5वां दिन भारत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम लेकर के आया। क्योंकि सबसे पहले तो अर्जुन इरगासी ने अनीश गिरी को ढाई आधे से हरा दिया, मतलब सिर्फ 3 मैच में हरा करके नॉकआउट कर दिया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से अर्जुन जो है वो फॉर्म में लौट चुके हैं। पहले मामेदरोव को हराया वन साइडेड, और अब और ज़्यादा वन साइडेड बोलूँगा, अनीश गिरी को ढाई आधे से हरा दिया। इसके अलावा प्रज्ञानंदा ने जो है जीत हासिल की है, और उन्होंने किसको हराया? प्रज्ञानंदा ने हराया है यहाँ पर, प्राग ने हराया है यान डूडा को, जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। लगातार मुकाबले जीत रहे थे डूडा, और ऐसा लग रहा था कि उनको रोकना पॉसिबल नहीं है। उनको हरा दिया है, और टाई ब्रेक में नहीं, टाई ब्रेक में भी लास्ट में जाके एरमैगोदन में हराया है। तो इससे पता लगता है कि ये कितने ज़्यादा काबिल बनते जा रहे हैं। हाँ, एक और बात, बहुत सारे लोग कई बार नीचे आके लिखते हैं कि प्रज्ञानंदा जो हम बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। तो वो गलत क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में वो सही है, और ये नाम मैंने उनकी फैमिली से कंफर्म किया है। क्या रीज़न है इसके पहले पीछे, और इंग्लिश में जो लिखा जाता है दरअसल उसको उच्चारण सही नहीं किया जाता है। तो इस पे ना मैंने सोचा एक वीडियो ही बना डालूंगा, ताकि लोगों की भ्रांति दूर हो। क्योंकि रोज बहुत सारे कमेंट इसी बारे में आते हैं कि नाम गलत लिखा जा रहा है या क्या है। तो इसके बारे में मैं पूरे से अच्छे से प्रकाश डाल के आपको सूचित करूंगा, ताकि आप भी सही नाम लो, क्योंकि मैं पहले गलत नाम लिया करता था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्जुन का मुकाबला, जहाँ पर अर्जुन ने बताया कि भैया एंड गेम में भी अपन कम नहीं है किसी से। आइए देखते हैं मुकाबला। D4 से शुरुआत हुई। ये वो मुकाबला था कि अब यहाँ पर अनीश की ऐसी स्थिति थी कि भैया जीतना ही जीतना है, नहीं तो पिछड़ रहे हैं। तो इसीलिए दबाव में अनीश जो है यहाँ पर और गलतियाँ करते चले गए। C4 C6, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, D इंटू C4, A4 किया यहाँ पर अनीश ने। अनीश वाइट से खेल रहे थे, अर्जुन ब्लैक से, है ना। तो बिशप F5। तो यहाँ पर जो मेन लाइन है, मतलब यहाँ पर आप बिशप F5 को ही चूज करते हैं, ताकि आप बाद में जब E6 करें तो बिशप आपका आउटसाइड द पॉन चेन चला जाए, क्योंकि अधिकतर आपकी पॉन लाइट कलर पर रहती हैं। E3, सो E6, यहाँ पर बिशप इंटू C4, बिशप B4 यहाँ पर खेला अर्जुन ने। ये मेन लाइन खेल रहे थे दोनों, कैसलिंग कैसलिंग। क्वीन E2, अब क्वीन E2 का आइडिया है यहाँ पर डेफिनेटली कभी ना कभी E4 आपको पुश करना है, रुक को आपको कनेक्ट करना है। अभी भी ये बिशप बंद है, और इसीलिए कभी ना कभी E4 करना ही पड़ेगा यहाँ पर वाइट को। सो बिशप G6 पहले ही खेल देते हैं यहाँ पर अर्जुन। एंड नाउ नाइट E5। नाइट E5 का आइडिया ये है कि इस बिशप को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप देखो कि वाइट की चालें ज़्यादा खर्चा हो जाती हैं। भाई घोड़ा ऊपर आया फिर मारेगा, तो तब तक ब्लैक का डेवलपमेंट पहले कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक का डेवलपमेंट कंप्लीट है, जबकि वाइट का डेवलपमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं है। सो नाइट इंटू G6, एच इंटू G6, नाउ रुक D1। और अब E4 की तैयारी पूरी तरीके से जो है वो अनीश गिरी कर चुके थे। अब यहाँ पर जो ज़्यादा मेन लाइन खेले गए हैं जो मैचेस, वो हैं क्वीन A5 और क्वीन E7। बट अर्जुन ने यहाँ पे थोड़ा हट के चुना, क्वीन C7 खेला उन्होंने। और क्वीन C7 के पीछे जो उनके आइडियाज़ थे, बेसिकली ज़रूरत पड़ने पे क्वीन A5 वगैरह जा सकते हैं, B6 का स्क्वायर एक्सेस कर सकते हैं, D6 तो एक्सेस कर ही रहे हैं, और C5 पे भी जो है वो एक्टिविटी रख सकते हैं, और सेम टाइम पे आप नज़र किंग साइड भी रख रहे हो। तो मुझे लगा काफ़ी यूजफुल लगा ये क्वीन C7 कंपेयर टू क्वीन A5 और क्वीन E7। E4 किया यहाँ पर, अब वो बिशप भी खोलना था, और वाइट बिल्कुल सही पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन में, यहाँ पे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्लैक ने बिल्कुल इक्वलिटी हासिल कर ली E5, क्योंकि आप सामने वाले को ज़्यादा स्पेस लेना अलाउ नहीं करें। अगर E5 ना खेले ब्लैक तो हालत खराब हो सकती है। D5, ओके। रुक के D8 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। तो अब यहाँ पर ना इससे D इंटू C6 मारा अनीश गिरी ने, और सिर्फ एक ही मैच हुआ है इससे पहले डाटाबेस में, और उसमें B इंटू C6 मार के जवाब दिया था। बट यहाँ पर जैसे अर्जुन की जो आप कहते हैं कि तैयारी है, जो लेवल है, वो यहीं पे जो है एक डिफरेंस पैदा कर देते हैं। उन्होंने खेला बिशप इंटू C3, और ये बिल्कुल नई चाल थी, नॉवेल्टी थी, इससे पहले नहीं खेली गई। ओके, C इंटू D7, और वो बिशप बचा लिया, बिशप D4। अब डी फाइल आपकी पूरी तरीके से एक प्रकार से क्लोज हो गई है। ये पॉन अब ब्लैक मार लेगा, बिशप G5, बट क्वीन इंटू D7 के बाद ये पोजीशन बिल्कुल इक्वल है। रीजन क्या है कि भले दो बिशप हैं यहाँ पर वाइट के पास, लेकिन ब्लैक का एक तो ये बिशप कमाल का है, और दूसरा ये नाइट अगर आप एक्सचेंज करोगे तो वैसे ही आपके पास बिशप नहीं रह जाएगा, और अगर आप बोर्ड पर छोड़ोगे तो वो वैसे ही शानदार है। तो क्या किया अनीश ने? सबसे पहले H3 किया यहाँ पर, क्वीन G4 वगैरह के लाइनअप को अलग किया, नाइट G4 वगैरह को किसी फ्यूचर में कभी आए तो। रुक C8 किया, यहाँ पे बिशप पर अटैक किया एक प्रकार से। तो अब अनीश यहाँ पे चूज करते हैं बिशप E3, और अब यहाँ पर अर्जुन ने लाइन चुनी नाइट इंटू E4, पॉन मारा है यहाँ पर, बिशप इंटू D4।
ई इंटू डी फोर। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर अनीश को एक वेटिंग मूव खेलनी थी। वेटिंग मूव क्या खेलनी थी कि उनको खेलना था यहाँ पर क्वीन डी थ्री, नाइट को मारना नहीं था। अब नाइट अगर कहीं हटेगा तो आप वैसे ही पॉन मार लोगे, और अगर वो मान लो कि कुछ सपोर्ट अपोर्ट लगाते हैं, जैसे रुक एफ डी एट वगैरह सपोर्ट लगाते हैं, तो फिर आप बिशप इंटू एफ सेवन मार के, किंग एफ सेवन मार के क्वीन ई फोर खेल सकते। इवन जब इनके ऊपर अटैक हुआ था क्वीन ई फोर यहाँ पे, सॉरी ये पोजीशन पे जब इन्होंने पॉन से मारा, तब भी एक ऑप्शन है कि आप बिशप एफ सेवन मार के क्वीन नाइट से क्वीन से नाइट मार लो, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नाइट मारा। और इसका नुकसान अनीश को ये हुआ कि रुक इंटू सी फोर के बाद ये जो पॉन है वो एक एक्स्ट्रा पॉन है बोर्ड पर। अब अर्जुन के पास 6 पॉन है और अनीश के पास 5 पॉन है। देखने में ऐसा लगता है कि डबल रुक एंड गेम, क्वीन एंड गेम में ड्रॉ ही होना चाहिए, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक पास पॉन है और अर्जुन की जो पीसेस की पोजीशन है, खासतौर पे जो रुक सी फोर पर है और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा गड्ढा बन रहा है, इसकी वजह से ब्लैक जो है वो ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन में आ गया। अनीश ने बी थ्री किया, सो नाउ रुक बी फोर, वो रुक डी थ्री लेकर के आए, सो नाउ रुक ई एट खेला पहले, क्वीन एफ फोर भेजा, एंड नाउ क्वीन डी फाइव, और अटैक इस पर भी कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पर खेला रुक सी वन, तो अभी रुक बी थ्री वगैरह नहीं मारा, अभी उन्होंने पहले खेला जी फाइव, क्वीन को पीछे भेजा जी थ्री, एंड देन क्वीन ई फाइव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये फोर्स करना यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए। क्वीन इंटू ई फाइव, रुक इंटू ई फाइव, इक्वल रुक एंड गेम जैसा लगेगा, लेकिन पॉन अप होता है। और यहाँ पर जो पीसेस थे वो काफ़ी अच्छे थे अर्जुन के, और जो प्लेस भी किया बाद में भी वो काफ़ी अच्छा था। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है किंग एफ वन ज़्यादा इफेक्टिव होता, रुक को कभी अंदर आने दो ही मत, बट उन्होंने जी थ्री किया ना, रुक ई सिक्स किया यहाँ पे, अभी रुक बी सिक्स की भी तैयारी है, रुक सी फाइव आए, सो नाउ पहले किया यहाँ पर उन्होंने खेला एफ सिक्स, जी फाइव के पॉन को सपोर्ट किया, रुक डी फाइव, और अब अनीश बोलते हैं कि भाई अब मैं पूरी तरह से पॉन मारने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने बोला ठीक है आप बिल्कुल पॉन मारो, लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने खेला रुक ई वन चेक, किंग जी टू और रुक बी वन। उन्होंने बोला कि आप डी फोर मारो, मैं बी थ्री मार लेता हूँ। रुक बी फाइव गए न्यूट्रलाइज करने के लिए, रुक बी फाइव, ए इंटू बी फाइव, किंग एफ एट। अब इसमें देखिए कमाल की बात यह है कि आप अगर डी फोर वगैरह मारने आओगे तो रुक बी थ्री के बाद ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल माइनस है, क्योंकि ये पॉन भी थोड़ी देर में जब किंग ऊपर आएगा तो ये पॉन भी जो है बचेगी नहीं। तो खैर उन्होंने खेला किंग एफ थ्री, नाउ रुक बी टू, किंग ई फोर आए, सो रुक इंटू एफ टू, रुक इंटू डी फोर। ये पूरी तरह से एक रॉन्ग ट्रैक पे निकल चुके थे अनीश गिरी, और ये जो एंड गेम है इसमें उनका रुक किंग दोनों जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे जितना अकेला ये रुक जो है वो प्यादे साफ कर देगा। और स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि कहीं से भी प्ले जो है वो मिल नहीं रहा था कि जहाँ पर आप कुछ जीत के लिए कोशिश करो। खैर उन्होंने खेला किंग डी थ्री, नाउ रुक जी टू, सो रुक डी सेवन, रुक इंटू जी थ्री भी मर गया, किंग सी फोर आया। अब एक उम्मीद थी कि भाई ये दो पॉन मार लिए जाएं और इधर से पास पॉन निकाले, लेकिन क्या इतना टाइम था बोर्ड के ऊपर। अर्जुन ने जितना डिले कर सकते थे किया, उन्होंने बी सिक्स किया, रुक इंटू ए सेवन, सो रुक इंटू एच थ्री, किंग डी फाइव, सो रुक इंटू बी थ्री, किंग सी सिक्स। यहाँ तक पहुँच तो गए और ये पॉन मर भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये दो पॉन एक साथ भागेंगे तो ये हाथी भी नहीं रोक पाएगा, और वही हुआ। अर्जुन ने खेला जी फोर, उन्होंने मारा किंग इंटू बी सिक्स, बट जी थ्री, उन्होंने खेला किंग सी सिक्स, तो एफ फाइव। अब ये यहाँ पे रिजाइन कर दिया अनीश गिरी। मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखा भी देता हूँ। जैसे कि इन्होंने खेला, मान लीजिए कि आप सोचो कि ये पॉन को पुश कर देते हैं तो ये पॉन ऊपर आ रहा है, आप किंग को लेके जाएंगे तो पॉन और ऊपर निकल रहा है, तो आपको कम से कम यहाँ पे किंग बनाने के लिए कोशिश करनी है। तो तब तक यहीं पे आप देखेंगे कि स्थिति जो है वो आपकी जो है ख़राब हो जाएगी। और इवन आप ये ले भी आएँ तो यहाँ पर आप देखिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आप क्वीन बना भी लेंगे तो ये मार देंगे, और यहाँ तो क्वीन तैयार खड़े हैं, एक एक नहीं दो दो। तो इसीलिए रिज़ाइन कर दिया उसी पोजीशन पर, किंग इंटू बी सिक्स, यहाँ पर जी थ्री के बाद जो है रिज़ाइन ही कर दिया यहाँ पर अनीश गिरी ने। तो अर्जुन की एक बेहतरीन जीत, 2.5 आधे से अनीश गिरी को हराना बिल्कुल भी छोटी बात है नहीं। तो बधाई बहुत बहुत अर्जुन इरकासी को। और प्रज्ञानंदा के ऊपर जो है वीडियो में जल्दी लेके आता हूँ, आज ही वो वीडियो भी हम जरूर देखेंगे। अपना ध्यान रखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।